सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लिसाजस फिगर के बारे में। तो अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो लिसाजस फिगर जो डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था वो 1857 में किया गया था। व्हेन अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन simultaneously by two SHM at right angle to each other. So if two waves are acting on a particle which is perpendicular to each other, so we can say that it is a Lissajous figure. अगर हम इसके नेचर की बात की जाए, नेचर ऑफ द फिगर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स एंड फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। फिर हम लिसाजस फिगर के बारे में देखेंगे। टू वेव्स SHW में सिंपल हार्मोनिक वेव्स perpendicular to each other with same frequency but different amplitude। देन हमको एक इक्वेशन मिलता है, लिसाजस इक्वेशन मिलता है जिससे हम लिसाजस फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमने पहले यहाँ पर let the two SHM having the same frequency be acting along the x-axis and y-axis respectively if their displacement at any time t by b x and y, then they can be represented by। यहाँ पर हमने सिंपल हार्मोनिक वेव की एक सिंपल इक्वेशन ले ली है, x एक साइन ओमेगा टी प्लस 5 और दूसरा ले लिया है b साइन ओमेगा टी। टू एस एच एम है ना। सो अगर हमें यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। तो वही हमने यहाँ पर कर दिया है। x इक्वल्स टू a हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। फिर हम दूसरे इक्वेशन से ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि y बाई बी होता है। फिर हम कॉस ओमेगा टी की वैल्यू, जो कि रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उससे हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिए। थीटा जो है ओमेगा टी है। फिर इसको हम इस इक्वेशंस में हम कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख देंगे, जो कि हमारा सोल्यूशन ये आ जाता है। तो हम सोल्यूशन देखते हैं। तो वहां पर हम किए थे, अभी इसको एक इक्वल करके देखेंगे तो हमको अभी ये इक्वेशन आ जाएगा। सो x माइनस ए माइनस वाई बाई बी कॉस 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन थीटा। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2a और b, तो ये हमारा आ जाएगा और इधर आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो इधर साइन स्क्वायर थीटा जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, इधर इसके और इसके में। फिर उसके बाद हम ये जो साइन स्क्वायर ये फाई है और ये कॉस फाई है, तो इसको एक तरफ ले आएंगे तो ये हमारा कॉमन हो, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बच जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिए यहाँ से, तो हमको ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारा सिंपल इक्वेशन आ गया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस 5 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 5। अब हम ये जो इक्वेशन है एक ऑब्लिक एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिसाजस फिगर ड्रॉ करेंगे व्हेन वी हैव दिस फ्रीक्वेंसी आर सेम। सो फेज डिफरेंस यहाँ पर लेंगे। पहले हम स्पेशल केसेस के बारे में बात की जाए तो 5 इक्वल्स टू 0 ले लिया।
अगर यहाँ पर हम जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पर जीरो आ गया, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो सिंपली हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए बी हो जाएगा। तो ये नथिंग बट इट इज अ वन एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जिससे हम इक्वेट करके ये निकल आएगी वाई वाई प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। तो ये रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को, जो कि लाई करती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम सिंपली देख लेंगे, एक एक्स और वाई प्लेन बनाया, और यहाँ पर हमारी ये सीधी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाती हुई स्ट्रेट लाइन हमको मिल गई। अब यहाँ पर हम फेज डिफरेंस पाई बाई फोर कर लेते हैं 45 डिग्री का। तो साइन 45 की वैल्यू वन बाई टू रूट टू होती है, और कॉस 45 की वैल्यू वन बाई रूट टू होती है। फिर वही प्रीवियस इक्वेशंस में हम रख देंगे। तो रखने के बाद सिंपली ये हमारी वैल्यू आती है। सो ये नथिंग बट एक ऑब्लिक एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लाइक दैट ये रहेगा। इस इसी के अकॉर्डिंग हम फेज डिफरेंस पाई बाई टू का देख लेंगे। तो साइन 90 की वैल्यू वन होती है, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। सो इट इज नथिंग बट एलिप्स। और ये एक, इफ अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल की जाए तो हमारा ये एक सर्कल सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इलिप्टिकल हो गया, जो कि फेज डिफरेंस पाई बाई टू है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ए और बी की वैल्यू इक्वल कर देंगे तो ये हमारा नथिंग बट इट इज अ सर्कल। इसी के अकॉर्डिंग हम थ्री पाई बाई फोर का वैल्यू देख लेंगे, जिसकी साइन की वैल्यू वन बाई रूट टू होती है, और कॉस की होती है माइनस वन बाई रूट टू। तो ये इक्वेशन में रखेंगे तो ऑब्लिक एलिप्स मिल जाएगा। तो ये हमारा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसका फिगर ऐसे बनेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम फाई की वैल्यू पाई ले लेते हैं। तो साइन फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। तो ये हमारा सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। और ये हमारा क्योंकि पॉजिटिव में है, तो सब हमारा ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन बनेगा।